क्रिस्पी टिक्की हमारी तैयार हो गई। कलर भी खूबसूरत है और खाने में तो है ही लाजवाब। आपने इसकी साउंड सुन ली, कितनी मज़ेदार और क्रिस्पी टिक्की हमने तैयार कर ली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था और थोड़ा सख्त मैंने इनको बॉईल किया और अब इनको मैं मैश कर रही हूँ। सख्त इसलिए किया है ताकि हमारी टिक्की क्रिस्पी और जुड़ी जुड़ी सी रहे। तो बाज़ दफ़ा आलू अगर ज़्यादा भी बॉयल हो जाए तो फिर भी हमारी टिक्की ना क्रिस्पी बनती है ना अच्छे से जुड़ती है। अब मैश कर लेने के बाद मैं 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। मैं पिसी भी नहीं डाल रही, कुटी हुई डाल रही हूँ। एक तो इसमें टेस्ट बड़ा अच्छा आता है टिक्कियों का, दूसरा कलर भी बहुत अच्छा रह जाता है। अब मैंने इसमें नमक डाल लिया 1 टीस्पून, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ मैंने 2 अदद ब्रेड की स्लाइस को मैंने चूरा करके तवे पे सेक कर ब्रेड क्रम्स बना लिए और उसको हाफ़ कप मैंने डाल लिया आलू के अंदर। अब ढेर सारा मैंने हरा धनिया, 2 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के और छोटी सी बिल्कुल प्याज इसको बारीक चॉप करके मैंने डाल दिया। तो अब मैं कसूरी मेथी भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी, और साथ मैंने चावल का आटा ले लिया इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। 2 मैंने इसमें टीस्पून भर के डाल दिए। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है आप स्किप कर लें। मैदा पड़ा है तो मैदा 2 टेबल स्पून डाल लें, साथ 1 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लोर डाल दें। तो जब भी हमारी टिक्की बड़ी ही क्रिस्पी और बड़ी मज़ेदार बनेगी। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना लेती हूँ। कबाब की शेप देकर हाथों की मदद से प्रेस करके गोल सी टिक्कियाँ बना लेते हैं। देखें धनिया से कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और इसमें मैंने पिसी हुई मिर्च नहीं डाली, कुटी हुई डाली है, जब भी इनकी ये शक्ल है। अगर मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल लेती तो ये रेड रेड सी होती। अब एक मैंने पैन को चूल्हे पर रख दिया, उसके अंदर तेल गरम कर लिए। तब मैं अपनी टिक्कियाँ बग़ैर अंडा लगाए मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। देखिए अंडे की भी बचत है और जायका तो माशाल्लाह से होगा ही लाजवाब। और अब मैंने शुरू में आंच तेज़ की थी, जब मैंने ऑयल गरम कर लिया मैंने आंच इसकी बिल्कुल कम कर ली है। वो इसलिए क्योंकि ये आलू तो पके हुए हैं, इनके अंदर ब्रेड क्रम्स भी डले हुए हैं, इनके अंदर चावल का आटा भी डला हुआ है, तो ये अंदर तक पकनी चाहिए और अंदर तक क्रिस्पी होनी चाहिए। ये नहीं कि तेज़ आंच पे ऊपर से तो ये अपना कलर बना लें और अंदर से इनका कोई जायका और मज़ा ना आए, कच्चा कच्चापन सा महसूस हो चावल के आटे का और ब्रेड क्रम्स का। तो इनको हमने फुल पकाना है अंदर तक, ताकि अंदर तक क्रिस्पी और मज़ेदार टिक्की हमारी तैयार हो। इसको आप चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, मेहमान आए मेहमानों के आके रखें। तो अब मैं इनकी एक साइड तो इनकी पक गई और मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। माशाल्लाह से हमारी टिक्की तैयार होगी। आप इनका कलर देखें ना, और इनकी बाइंडिंग देखें जो किस तरह ये जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटी।